एक 4 ग्लास पानी पे 1 कप होता है, तो ये सही है? हाँ, देखिए अब मैं इस पे आपको अग्नि पर अब उसका कुछ इफ़ेक्ट नहीं होता? अभी आप सुन लीजिए, आपका प्रश्न तो मैं समझ गया, सुन लीजिए अच्छी तरह से। देखिए, मॉर्निंग में उठने से लेकर के 11-12 बजे जो आपका खाना खाने का समय है ना, उससे आधा घंटा पहले तक, है ना? तब तक आप 2 लीटर पी लीजिए। नोट कर लीजिए अपने हिसाब को। मॉर्निंग उठने से लेकर के जो 11, 12, साढ़े 12, 1 बजे जो आपका लंच होता है, उससे आधा घंटा पहले तक आप 2 लीटर पानी पी लीजिए। अब आपने खाना खा लिया, खाना खाने के 1 घंटे बाद से लेकर के रात को सोने तक 1.5 लीटर पानी पी लीजिए। ये है आपका 3.5 लीटर पानी का सही तरीका। ओके, क्लियर? अब इसके अंदर क्या सिस्टम है कि टोटल रिक्वायरमेंट होती है 5 लीटर की। बॉडी को कितनी रिक्वायरमेंट होती है? 5 लीटर को। और 1.5 लीटर जो है ना, आप फल, फूल, सब्जियाँ, चाय, दूध, ये जो जितना लिक्विड लेते हो, 1.5 लीटर उससे पूरा होता है। आप 3.5 लीटर का इंटेक करिए। ठीक है ना? अब आप कैसे एडजस्ट करते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है? तो मॉर्निंग के अंदर आप चंद्र सौर के अंदर बैठ के 3-4 ग्लास पीजिए। अच्छी आदत है ये। उससे क्या होगा कि आपको इस लेकिन चंद्र सौर में पिएँगे तो आपका बेनिफिट सही हो जाएगा। ठीक है ना? आपका जो है बॉल्स वगैरह क्लीन हो जाएँगे। घूँट-घूँट करके पानी पीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। घूँट-घूँट के, ढक-ढक करके एकदम ऐसे गट-गट करके ऐसे पानी नहीं पीना। ठीक है? सर फिर वो कैसे मीन्स सूर्योदय के पहले पीना चाहिए क्या? फिर वो अगर 3 ग्लास मैंने सवेरे उठ मैंने तो ये कहा ही नहीं है सूर्योदय के पहले बात का, ये शब्द ही नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ जब आप उठते हैं, वहाँ से लेकर के आप लंच करते हो उसके आधा घंटे पहले के बीच में 2 लीटर पीना है। अब आप कैसे पीते हो, वो आपका टाइम टेबल है। ठीक है? और खाना खाने के 1 घंटे बाद से लेके रात को सोने तक आपको 1.5 लीटर पीना है। टोटल आपका इंटेक रहेगा 3.5 लीटर। ठीक है? अब आप उसको कैसे एडजस्ट करते हैं, कर लीजिए। कारण क्या है, जल तत्व अगर आप बैलेंस कर लेते हैं, इसका बहुत ही मिरेकल है और मैं तो काफ़ी पेशेंट को इसी के ऊपर ही ठीक करता हूँ। जैसे ये पिंपल्स वाले, स्किन डिजीज़ वाले, काले झाइयाँ पड़ी हुई है, चेहरे पे कोई रौनक नहीं है, मैं उनको सिर्फ़ पानी पे ही ठीक करता हूँ और सब ठीक होते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। करना क्या है, सर फिर वो नॉर्मल टेम्परेचर का होना चाहिए ना? नॉर्मल हमेशा टेम्परेचर। हमेशा नॉर्मल टे बॉडी टेम्परेचर का होना चाहिए। बॉडी टेम्परेचर का होना चाहिए। लेकिन ल्यूक वार्म वाटर भी कई लोगों को जो वेट लॉस वगैरह करने का जो थुलथुले हैं, मोटे हैं, उनको वो ल्यूक वार्म वाटर भी थोड़ा-सा गुनगुना भी पी सकते हैं। कोई मना नहीं। ठीक है ना? सर तो पानी गरम करके मतलब रख सकते हैं या नॉर्मल जो टैप वाटर रहता है वही यूज़ करना? नहीं, अब देखिए आपको कितना कॉन्फिडेंस है। मैं अभी आपको ये सलाह नहीं देता। मैंने जो अपना एक्सपीरियंस है आपके सामने रख दिया। अगर आपको लगता है कि इसके अंदर इम्प्यूरिटीज़ है, आप डेफ़िनेटली उसको गर्म करिए। है ना? इम्प्यूरिटीज़ वगैरह नहीं रहे। मैं तो टीडीएस मीटर से नापता हूँ। है ना? छोटा-सा मीटर आता है, कल मैं आपको लाके उस समय दिखा दूँगा। आज मैं ध्यान नहीं रहा, तो उसमें देख लेते हैं कि टोटल डिज़ोल्व्ड सॉल्वेंट कितने हैं और एक उसका पीएच लेवल का आता है। एक इतनी-सी ड्रॉपर आएगी, पीएच लेवल जो अल्कालिन वाटर शुड बी अल्कालिन। अल्कालिन के लिए 7.5 से अबोव का जो उसका रेंज है, उसके ऊपर रंग बने रहते हैं। जो ही 2 बूंद डालेंगे, तो दिखा देगा आपका वाटर अल्कालिन है या एसिडिक है। 7 से या 7.5 से नीचे का तो एसिडिक होता है लेवल और इससे ऊपर का होता है अल्कालिन होता है। वाटर वैसे उभयनिष्ठ होता है, न्यूट्रल होता है। लेकिन फिर भी अगर अल्कालिन वाटर है तो इट इज़ गुड। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये बहुत काम आएगी। ये आपको स्वस्थ रखने में बहुत अच्छा फंडा क्लियर कर देंगे। ठीक है? कल मैं वो आपको वो भी दिखा दूँगा। ठीक है ना? अ, अब पहले प्रश्न सर चलते रहने मेरे को बोलने दीजिए पहले सर आपका प्रश्न। रात को कितना बजे तक सर पी सकते हैं? क्योंकि क्या होता है फिर थोड़ा-सा 8 बजे के बाद या 9-10 बजे भी अगर प्यास लगे और पानी पिया ना, तो नींद खुल जाती है सर, बीच में वॉशरूम को जाना लगता है, तो वो एक एक डिस्टर्बेंस तो आ एक जाता तो एक तो मैं सब इस प्रश्न का 2-3 बार उत्तर दे चुका हूँ, आपको वापस देता हूँ, इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। प्यास लगी है, पानी नहीं पीना है। आज से अपने आप को चेंज करो। भूख लगी है, खाना नहीं खाना है। सूर्य स्वर है तो ही खाना है, समझिए, बाकी वो रॉन्ग इंडिकेटर है। अभी आप बैठे थे और सामने नमकीन की दुकान के आगे से चले गए, आह! अरे भूख लग गई, एक कचौरी खा लेते हैं। नहीं, वो सब चीज़ें छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं। सूर्य अब आता है आपके प्रश्न, तो मैंने इसको 2-3 बार ऐसे समझाया है। मान लीजिए, नोट करते रहिए, 7 बजे आपने खाना खाया, 8 बजे आपने पानी पिया और 9 बजे आप सो गए।
8 बजे पानी पीने के बाद में पूरी रात आप पानी नहीं पिएंगे। ये प्रश्न 3-4 बार रिपीट हुआ, उसको समझने की कोशिश करिए। 8 बजे बाद में पानी पी करके कोटा पूरा कर लिया, रुक रुक के 15-20 मिनट आधे घंटा लगा के चंद्र चल रहा था, पी लिया। उसके बाद में आपको पूरी रात पानी नहीं पीना है, क्योंकि पानी पीने के 1 घंटे के अंदर अंदर वो 40 मिनट के अंदर जो भी पानी अगर निकलना है तो चला गया बाहर। ओके, तब आपको नींद आएगी, बड़ी शानदार नींद आएगी, और फिर सूर्योदय के समय आपकी आंख खुलती है, तभी खुलेगी, आपकी इंटरप्टेड नींद हो नहीं सकती। फिर भी जिनको अगर प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, या जिनको यूट्रस की प्रॉब्लम है, जिनको यूरिन ड्रिप होता रहता है, जिसको यूरिन इनकंटिनेंस बोलते हैं, टपकता रहता है, ये जितनी भी प्रॉब्लम है, वो अपना रात को भी बिस्तर के ऊपर बैठ करके भी अपना बटरफ्लाई कर ले। ये बहुत ही गहरी चीज है, एक्सपीरियंस्ड चीज है, बड़ी अच्छी चीज है, आपको ऐसे कोई बुक्स में नहीं मिलेगी। आप अपना बटरफ्लाई करिए, 3-4-5-7 मिनट तक करिए, धीरे धीरे बटरफ्लाई करिए, है ना, तितली आसन करिए। उससे क्या होगा, आपका पेल्विक रीजन आपका स्ट्रांग हो जाएगा, और आपको फिर एक शानदार नींद आएगी। आप याद करोगे, लाखों रुपए खर्च करने से भी इसका कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं, ट्रीटमेंट ही नहीं है, ठीक है ना, और इससे ही हो जाता है सिर्फ। अब आपने पानी अगर किसी ने नहीं पिया समय पे, तो क्या होता है वो समझ लीजिए। वो ये है कि ये हमारा ब्रेन है, हेड है, इसको सुरक्षित रखना है। पूरी बॉडी की ड्यूटी क्या है, पूरी बॉडी की ड्यूटी है इसको सुरक्षित रखना है। जैसे ही आपने पानी कम पिया, तो इसको तो पानी देना ही देना है, इसको तो पानी देना ही देना, इसको नहीं देंगे न्यूरॉन्स खत्म हो जाएगी, है ना, आपके प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। यहां तक तो पानी देना ही देना। तो क्या करेगा, आपके ब्लड में से पानी लेगा, तो अब आपको क्या हो गया, कोलेस्ट्रॉल शुरू हो गया। अब आपके ब्लड के अंदर थिकनेस बढ़ गई, ब्लड में से पानी लेगा, आपके मुंह के लार में से पानी लेगा, तो अब आपका क्या होगा, मुंह में ड्राइनेस आ जाएगी। फिर आपके स्किन में से पानी लेगा, अब आपके चेहरे पे सूखापन आने लग जाएगा। जहां जहां जो सोर्सेज है, सबसे वो पानी लेके इसको बचाना है। बॉडी का एक मैकेनिज्म है, इसको बचा दिया तो शरीर बच जाएगा, ये नहीं बचा तो शरीर खत्म है, ठीक है। लास्ट के अंदर क्या करता है, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, मल के अंदर डेढ़ कटोरी पानी होता है, उस डेढ़ कटोरी पानी को लेकर के भी ब्लड में फ्लो कर देता है। वो आपका स्किन डिजीज के बहुत कारण है, इसी को सिर्फ मत समझ लेना, काले झाइयां पड़ने के भी बहुत कारण है, लेकिन इट इज वन ऑफ द रीजन। पिंपल्स, स्किन डिजीज, आपका जो झाइयां पड़ना, चेहरे पे रूखापन आना, उसका ये कारण है कि गंदा पानी आ गया आपके अंदर। डेढ़ कटोरी जो पानी आया बॉडी के अंदर लेकर के, इसलिए अपने वाटर लेवल को तो मेंटेन करना है। अब तुम्हारा प्रश्न रहेगा, उसका उत्तर पूरा देता हूं, जो मैं बार बार दे रहा हूं, फिर दे रहा हूं। जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, जिनको यूटीआई की प्रॉब्लम है, उनको लगे कि नहीं, मेरा तो पेशाब उतरा ही नहीं है, मेरे पेशाब में हल्का सा पीलापन है, मेरे को थोड़ा सा गर्मी का एहसास हो रहा है, वो पानी पी ले, सूर्य और चंद्र को नहीं देखे, क्योंकि हेल्थ इज फर्स्ट, पहले उसको बचाना है। लेकिन 99% आप लोगों के जिनके ये प्रॉब्लम नहीं है, तो वो आप 7 बजे सोए, जैसे नोट कर लिए, 8 बजे आपने खाना खाया, 7 बजे आपने खाना खाया, 8 बजे आपने पानी पिया, आधा घंटे भर बाद में 45 मिनट बाद में आप बाथरूम गए, और फिर 9 बजे सो जाइए। बीच में उठते हैं, कोई पानी पीने की जरूरत नहीं, कोई आदत पड़ गई लोगों की, पानी पी रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, पानी, वो क्यों पी रहे हैं पानी, बेचैनी के कारण, उनकी नींद उड़ रही है, इसलिए पी रहे पानी, ठीक है ना, इसलिए उससे प्रैक्टिस से बचना है, ठीक है। और कोई प्रश्न कीजिए। हाँ, गुरु जी, मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा कहना चाहूंगी कि मैंने ना ये मतलब 3-4 लोगों में देखा है। मैं तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं पीती हूँ वैसे, लेकिन जो ये लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, और ये चाय भी मतलब इफेक्ट करती है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल ही बहुत ही डेंजरस है। तो बहुत उनके यहाँ ये जो वाटर के इम्बैलेंस है ना, वो बहुत ज्यादा आता है, कोलेस्ट्रॉल उनको बहुत होता है। सही है, ये बिल्कुल सही है। मैंने 3 पर पेशेंट करे ऐसे क्या, देखे जो मुझे हमारा जानते अगर हैं। छोटा बच्चा भी है ना, वो भी ठंडा माने कोका कोला, उसको पता नहीं वो गर्मी करता है, वो कभी ये नहीं कहता कि नींबू की शिकंजी पिलाओ, छाछ हम्म, पिलाओ, दही की हम्म, लस्सी पिलाओ। जो अमृत है ना, हम्म। अमृत तो सब दबा हुआ है, आप कहीं पे भी जाइए, अमृत और अच्छी चीजें सब दबी हुई। टीवी पे जितने जितने आपको ये स्पोक्स पर्सन दिख रहे हैं ना हमारे धर्म वाले, अब आपको क्या बताएं, सही पर्सन उनमें कितने हैं, वो आप सब अपने अनुभव के आधार पर करिए, मेरा ये निंदा करने का काम नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है, बाजार में वही बिकता है जिससे अनर्थ होता है। और ये कहाँ चले गए थे जितने इम्यूनिटी वाले कोरोना के अंदर, क्यों नहीं आए बढ़ाने के लिए इम्यूनिटी, सब एडवर्टाइजमेंट गायब हो गए। और क्यों नहीं गए अमेरिका में, जहां से आते हैं, वहां क्यों नहीं अमेरिकन को सेव किया, वहां तो फिर आपकी हो गया, भाप ले लो, गिलोय ले लो, है ना, ये सब चीजें आ गई थी।
अदरक ले, काली मिर्च ले, पूरा इंडियन ट्रेडिशन था सब चीजों के अंदर। लेकिन क्या करें, इनका एडवर्टाइजमेंट, और ये बड़े स्ट्रांग लोग हैं, ये किसी को खरीद ले, किसी देश के बड़े बड़े मिनिस्टर्स तक को खरीद लेते हैं। माफिया है, माफिया है ये, ड्रग वाले, ये सब माफिया लोग हैं। जिस चीज के अंदर कोई फायदा नहीं, जिसकी चीज के अंदर नुकसान ही नुकसान, नुकसान ही नुकसान, एक चीज का एक भी फायदा नहीं है ना, सिर्फ जीभ के स्वाद के लिए इतना पॉपुलर है कि मत पूछिए। क्यों नहीं कोई कह देता है कि भाई बच्चा कोई कहता है घर में, अच्छा आज तो मेरे को सिकंजी पिला दीजिए, अमृत है ना, शहद का पानी पिला दिया, शहद अमृत है, स्पॉन्टेनियस एनर्जी देता है, आपके सूर्य को जगा देता है शहद, शहद में इतनी ताकत है, आपके हाइपो को नॉर्मल स्टेट में ले आता है शहद। शहद लीजिए, घी क्यों नहीं कहते बच्चे, एक चम्मच आज थोड़ा सा घी पिला दीजिए, लेंगे नहीं, अरे अमृत है, खा के तो देखो उसको, घी को, देसी घी को, बड़ा अच्छा स्वाद होता है उसका, रोआ इतना टेस्ट देता है, उस स्वाद हम जानते हैं। ऐसे नहीं कहता आज मक्खन खिला दीजिए, मक्खन मिश्री खिला दीजिए, कोई नहीं कहता, पिज्जा खिला दीजिए, बर्गर खिला दीजिए। एलोपैथी ने मतलब डॉक्टर्स ने इतना लोगों के माइंड को खराब किया हुआ है कि देसी घी है मतलब लेना नहीं है, कोलेस्ट्रॉल होता है, ये होता है, जो जिनके गोडों अब में ग्रीस मैं खत्म ना होती है इसीलिए होती है। मैं उन लोगों के साथ में बहुत लंबे समय तक रहा हूँ, उनकी करुण कथाएं मैंने सुनी, वो व्यथाएं आपको सुनानी नहीं है। अब उनका आपको क्या बताएं, मतलब बड़ा मुश्किल है। हमारे यहाँ पे कोई आकर के स्टेज पे कभी कोई कहता था कि कोई हाथ खड़ा करे जो हेल्दी हो, पूरा हाथ नहीं खड़े होते थे लोगों के, हमारे जैसे तो 2 हाथ खड़े कर देते थे, सालों तक हो गए, कभी छींक नहीं आई, कभी कोरोना में कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना, कोई दवाई का काम नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो, फिर एक डॉक्टर आया था स्पीच देने, उसने तो फिर बहुत ही रफ स्पीच दिया उसके मैं आपको कंटेंट्स देता हूँ। वो कहते हैं, आप खुद डायबिटिक पेशेंट है, आप खुद हाइपरटेंशन के हैं, आपके हार्ट की प्रॉब्लम है, आपके पास पेशेंट कोई आता है, वो कहता है बेटा मैं भी खा रहा हूँ, तुम भी खा। उसने ऐसी लास्ट के अंदर एक लाइन कही थी, एक भिखारी भिखारी को क्या दे सकता है, देन यू आर नॉट हेल्दी, आप में से कोई हेल्दी नहीं है। लेकिन अब क्या करें, मतलब है, स्थिति है, ठीक है ना। अब जो बच सके वो बचे इससे, ठीक है। चलिए फिर आज का समापन करते हैं, हरिओम। सर लेकिन डॉक्टर्स की गलती नहीं है एक्चुअली, हम एज अ पेरेंट्स भी ना, अगर डॉक्टर भी बोलता है, कभी कभी जो अच्छे डॉक्टर्स रहते हैं वो बोलते भी हैं, लेकिन घर के बाकी लोग बोलते हैं नहीं नहीं वो बराबर बोल नहीं रहा है, वो डॉक्टर के पास जाना ही नहीं है। मैं एक चीज बता रहा हूँ, देखिए फिर ये गड़बड़ हो जाएगी, आधा उत्तर रह गया, फिर आप बंद नहीं करेंगे। चलो वापस समझिए, देखिए बात को बड़े अच्छी तरह से समझिए चीज को। मैंने डॉक्टर की बुराई इतना ये जो इस सब्जेक्ट पे ऊपर कर दी, इसका मतलब क्या है, हमें मॉडर्न मेडिकल साइंस से परहेज नहीं करना है। पढ़े लिखे लोग इसी में है, गैजेट सब इसी के अंदर है। अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया बात को कहने के लिए। हमें भी इमरजेंसी में यहीं जाना पड़ता है, क्योंकि अंदर की चीजें टेस्ट करके बाहर बताना, ये पूरा मेरे जिंदगी का जो अनुभव है, मैंने बताया होगा आपको। एक पीटीआई आए थे, बड़े अच्छे लंबे से टॉल है, कभी वो जिम मास्टर रहे, उनके पैर के दर्द के लिए मैंने 7 दिन के लिए दवाई दी, फिर 7 दिन के लिए दी, फर्क नहीं पड़ा। मैंने कहा नो, अब कोई दवाई का कोटा फिनिश हो गया, अब आपके कुछ और प्रॉब्लम है। उन्होंने एक्सरे कराया तो मालूम पड़ा कभी बचपन में रॉड लगाई थी, उसके स्क्रू स्क्रू सब निकल गए, ठीक है ना। अब उसमें दवाई क्या कम करेगी, तो मॉडर्न मेडिकल का साइंस का हमें सहारा लेना है। अब रहा सवाल कि बच्चों का जो है ट्रीटमेंट वगैरह, तो पहले बड़ा आराम था, कुछ हम लोकल करते थे, इम्यूनिटी डेवलप करते थे। बच्चों में मैंने जो मेरा जिंदगी का अनुभव रहा है, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक पे ज्यादा बच्चों को रखिए, ताकि क्या है कि उनकी इम्यूनिटी डेवलप हो, और धीरे धीरे ठीक करेंगे, लेकिन करेंगे तो सही ना। कोई, मैं तो खुले आराम से सब मंच के ऊपर सबको बोलता हूँ, कोई पेशेंट एलोपैथी का दिखा दे, बीपी, हार्ट, शुगर, जिसको उन्होंने ठीक किया हो। ठीक करने का मतलब ये होता है कि भोजन द्वारा चिकित्सा करो। मैं बार बार बोलते रहता हूँ, रोग भूख एक व्याधि है, उसकी भोजन से चिकित्सा करो। 2 रोटी खा ली, फिनिश। अब उसने 1 गोली से शुरू किया था, 2 गोली आ गई, 4 गोली आ गई, 10 गोली आ गई, लीवर चला गया, किडनी चला गया। आजकल मॉडर्न मेडिकल साइंस के टॉप डॉक्टर्स बहुत ही सिंसियरली इस बात को सुनते हैं। और एम्स जोधपुर में जब एचओडीज की मीटिंग होती थी, इतने बड़े हमारे मेडिसिन के बड़े डॉक्टर कुलदीप सर ने ऐसे उबासी किया, तो डॉक्टर सर मीटिंग में कहते हैं, कुलदीप सर मैं योगा सर का नंबर देता हूं, आप उनसे संपर्क करो। मेरे को बोलते हैं, मैं ना कुलदीप सर आपसे बात कर, अरे मैंने कहा सर ऐसे मत कहा करो, कुलदीप सर बड़े ग्रेट आदमी, आदरणीय, मेरे को उनके नंबर दीजिए, मैं उनसे बात करूंगा, है ना। क्यों कि ये
जिन्होंने इस सत्य को समझा है ना, जो पराकाष्ठ हायर लेवल पे चले गए ना, उनको मालूम है कि इस चीज को हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन अब प्रॉब्लम आती है, मॉडर्न गैजेट्स को यूज करना है। लास्ट के अंदर एक कहानी से मैं समापन करता हूँ। मैंने एक फिल्म डायरेक्टर का पढ़ा था लेख, उसमें वो कहता है कि उनके पिताजी को प्रोस्टेट कैंसर हो गया था। तो प्रोस्टेट कैंसर शायद पहले भी कहा होगा, तो आप फिर पचा लीजिए उसको। प्रोस्टेट कैंसर जो थर्ड स्टेज में मालूम पड़ता है, थर्ड स्टेज, फर्स्ट सेकंड स्टेज में मालूम भी नहीं पड़ता। तो उसको किसी ने, डॉक्टर ने बताया, पीएसए टेस्ट होता है, प्रोस्टेट एंटीजन टेस्ट होता है। अगर पीएसए टेस्ट करा लेते तो फिर फर्स्ट स्टेज भी मालूम पड़ जाता। और वो बोले पिताजी की ऐसी दुर्दशा नहीं होती। कितने लगते, 300-400 रुपए लगे, 6 महीने में एक बार करा लेते। तो ये मॉडर्न गैजेट्स है, दे आर आल्सो यूजफुल। हमें एक सबको होमोजीनियस साथ में लेना है और अपने विवेक से काम में लेना है। ठीक है, चलिए अब विदा करते हैं, अब नो क्वेश्चन। ठीक है, बहुत हो गया आज। हरिओम, हरिओम, बहुत बहुत कनेक्टिविटी धन्यवाद। हरिओम। हरिओम। थैंक